हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यू ऑल ओवर मी। ऑथर का नाम है ओमेगा वांग जी। ये फैन फिक्शन इल्ट्री में है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर लंजा एक ओमेगा है एंड विंग एक अल्फ़ा। दैट मीन्स लंजा बॉटम है एंड विंग टॉप। आप लोग बहुत टाइम से ओमेगा वांग जी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एंड इस स्टोरी को आप में से ही एक वांगशियन फैन ने सजेस्ट किया है एंड सच में ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच इसे सजेस्ट करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। ये स्टोरी अनटेम से ही शुरू होता है एंड ये स्टोरी अनटेम से मैच भी करता है। स्टोरी का शुरुआत तब से होता है जब लंजा एंड विंग शुयानियो केव में ट्रैप्ड हो चुके थे। बाकी सब तो निकल चुके थे बट लंजा एंड विंग ही ट्रैप्ड हो चुके थे। वो लोग केव के बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि केव में वो मॉन्स्टर था। उन्हें बाहर जाने के लिए या तो उन्हें मारना पड़ता या तो उन्हें वेट करना पड़ता ताकि बाहर से कोई हेल्प आ जाए। एंड विंग को अच्छे से पता है कि जियांग चैंग बाहर हेल्प लेके ज़रूर आएगा क्योंकि लांग क्लैन से तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि लांग क्लैन पूरा जल चुका है। अभी वहाँ पर कोई भी ऐसी हालत में नहीं है जो उन्हें हेल्प कर पाए, तो उन्हें जियांग चैंग के लिए ही वेट करना पड़ेगा। तो लंजा एंड विंग केव के अंदर थे। ऑलमोस्ट शायद शाम हो चुका था एंड ठंड भी पड़ रहा था, तो उन लोगों ने आग जलाया एंड वो दोनों आग के पास ही बैठे हुए थे। एंड विंग ने लंजा के पैर में वेनिंग का दिया हुआ दवाई भी लगा दिया था एंड लंजा ने भी विंग के चेस्ट में जहाँ पर आयरन मार्क हुआ था मियाँ मियाँ को बचाते वक्त वहाँ पर भी दवाई लगा दिया। बट लंजा को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसे पता है कि उसे गुस्सा करने की हक नहीं है, बट स्टिल उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग ने लुओ चिंगयांग मियाँ मियाँ को बचाने के लिए अपने ऊपर वो आयरन मार्क लिया है। तो लंजा ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए फीलिंग नहीं है तो तुम उसके साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन उसने एक लो वॉइस में कहा, मैं तुम्हारे साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रहा था। लंजा को अंदर अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसके अंदर विंग के लिए जो फीलिंग है वो कुछ और ही है। वो विंग को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, बट दुख की बात यह है कि विंग उसके फीलिंग को रिटर्न नहीं करता। वो लंजा के लिए वैसा फील नहीं करता जो लंजा उसके लिए करता है। लंजा के पैर में दर्द तो था बट ये दिल का दर्द उससे भी ज़्यादा था। एंड जैसे विंग ने ये रिप्लाई दिया, लंजा का दिल और भी टूट गया, उसे और भी बुरा लग रहा था। तभी विंग ने कहा, अब मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसने कहा, क्या समझ सकते हो? विंग ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि लंजा मियाँ मियाँ को पसंद करता है। ये सुनकर लंजा विंग को देखता ही रहा। उसे अंदर ही अंदर और भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने टीथ को ग्रीट्स भी कर रहा था। उसे बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था बट वो अपने को कंट्रोल कर रहा था। सडनली विंग का स्माइल गायब हो गया। लंजा के एक्सप्रेशन देख के कहा, इसका मतलब तू सच में उसे पसंद करते हो। इस बार विंग का वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके वॉइस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, जैसे कि वो अपने रियलाइजेशन से खुश नहीं है। तो लंजा कुछ टाइम के लिए विंग को देखता ही रहा। उसने कुछ कहा नहीं। विंग जो कि अपने रेड इनर रूप्स में था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा उससे अपने नज़रों को फिरा ही नहीं पा रहा था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को टाइटली हग करे एंड उससे कहे कि लंजा लुओ चिंगयांग को नहीं बल्कि विंग को पसंद करता है एंड वो जेलस है। वो भी विंग से नहीं बल्कि मियाँ में से जेलस है वो। एंड विंग जो कुछ भी सोच रहा है वो उसका ऑपोजिट है, बट ऑफकोर्स लंजा ये सब नहीं कह सकता, तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया। एंड देन सडनली विंग ने हंसना स्टार्ट किया। ये देख के लंजा ने गुस्से में कहा, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मीनिंगलेस बातें कर रहा हूँ। तभी विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम एंड मैं हूँ, दो अनलकी गाइज। ये बोलते हुए विंग अपने कपड़ों को फायर के पास ड्राई करने लगा। देन वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे कि हमने अंतिम में देखा था, जहाँ पर लंजा ने कहा कि जेबोचुन मिसिंग है एंड गुसू जल चुका है। उन दोनों को पता नहीं चला कि बात करते हुए वो दोनों कब इतने करीब आ गए कि विंग का लिप्स अभी लंजा के लिप्स के ऊपर था। लंजा को इतना पता है कि अपने भाई के बारे में बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, बट अब विंग का लिप्स उसके लिप्स में था।
लंजे ने विंग के कपड़ों को टाइटली पकड़ के रखा था एंड विंग को अपने और भी करीब खींच रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी बहुत ही करीब थे। एंड विंग भी अपने हाथों को लंजा के नेक पे रखा था एंड दूसरे हाथों को लंजा के वेस्ट में, वो भी लंजा को और भी करीब खींच रहा था। विंग ने ऑलरेडी लंजा को वॉल पे पिन कर दिया था किस करते हुए। विंग के हर एक मूवमेंट पे एक अर्जेंसी था जो लंजा देख पा रहा था। लंजा विंग को और भी करीब खींच रहा था एंड विंग भी लंजा के पैर को चोट ना पहुंचाते हुए और भी करीब जा रहा था। विंग अपने दूसरे हाथ को लंजा के बैक में रब करने लगा एंड रब करते हुए उसके हाथ लंजा के हेयर में गया तो उसने लंजा के हेयर को थोड़ा सा टक किया, इसकी वजह से लंजा मौन कर उठा। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। दोनों ही ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहे थे एंड उन दोनों में एक दूसरे की तरफ देखने के लिए हिम्मत भी नहीं था। वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे ही थे एंड देन लंजा ने फिर से विंग के कपड़ों से उसे अपनी तरफ खींचा एंड वो उसे किस करने लगा। लंजा ने शुरुआत किया एंड विंग ने उसे कंटिन्यू रखा। विंग लंजा को किस करते हुए उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। अब लंजा का बॉडी बहुत ही हॉट होने लगा एंड किस करते हुए विंग भी अपने हाथों को लंजा के बॉडी में फैलाने लगा, उसके नेक से होके उसके चेस्ट में। लंजा हमेशा विंग को किस करने का, उसे टच करने का, उसके टच को फील करने का ड्रीम दिखता था, बट अब जो रियलिटी में हो रहा था वो फीलिंग ड्रीम के फीलिंग से बहुत ही अलग है। ये फीलिंग और भी सुंदर था, ये फीलिंग और भी अच्छा था। विंग ने लास्ट टाइम लंजा को किस किया एंड देन वो दोनों फाइनली अलग हुए। जब विंग लंजा को किस करने के बाद अलग हो रहा था, लंजा विंग के लिप्स को चेस करते हुए आगे बढ़ रहा था, बट देन उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों का ही फेस रेड हो चुका था, उन दोनों के ही लिप्स स्वलन हो चुका था। लंजा अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था, उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर विंग ने अभी कुछ भी नहीं कहा तो शायद उसका हार्ट उसके बॉडी से जंप करके बाहर आ जाएगा। विंग जोर जोर से ब्रीथिंग ले रहा था एंड विंग के मूवमेंट देख के लंजा अपने लिप को और भी टाइटली एंड हार्डली बाइट कर रहा था। ऐसे बाइट करने की वजह से लंजा के लिप्स से अब ब्लड निकलने लगा, इसके वजह से लंजा ने एक पेनफुल आवाज़ भी किया एंड तभी विंग ने इमीडिएटली अपने थंब को लंजा के लिप्स में रखा एंड तब लंजा ने भी अपने लिप्स को सक करने लगा एंड विंग ने भी तभी लंजा के लिप्स में अपने थंब को रखा था, तो अपने लिप्स को सक करने के बजाय लंजा ने विंग के थंब को सक कर लिया एंड इसकी वजह से लंजा एंड विंग दोनों ही फ्रीज हो गए। विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्रेथलेस हो गया। लंजा सोच रहा था कि वो यही होप कर रहा है कि विंग के ये ब्रेथलेस एक्सप्रेशन कोई बैड न्यूज़ नहीं है। विंग लंजा को किस करने की वजह से रिग्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि लंजा रिग्रेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो यही चाहता था। इनफैक्ट वो इससे भी ज़्यादा कुछ चाहता है। लंजा को पता नहीं कि वो एंड विंग इस केव से बाहर जा भी पाएगा या नहीं, तो इसलिए लंजा ने विंग के सामने अपने फीलिंग को दिखाई दिया है, बट लंजा को पता नहीं कि विंग क्या फील करता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन दोनों को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि कब उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया था। अब जब विंग ने अपने हाथ की तरफ देखा तब लंजा ने उन दोनों के जॉइंट हाथों को अपने लिप्स के पास लेकर आया एंड वो उसके हाथ को किस करने लगा बहुत ही सेडक्टिवली। विंग कुछ टाइम के लिए लंजा के एक्शन को देखने लगा एंड देन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया। उसने लंजा को फ्लोर पे लेटा दिया फायर से थोड़ा दूर एंड देन वो भी लंजा के ऊपर आ गया, वो भी केयरफुली, ताकि लंजा के पैर को चोट ना पहुँचे। वो दोनों कुछ टाइम तक वैसे ही थे, एक दूसरे को देख रहे थे। लंजा विंग के नीचे था एंड विंग लंजा के ऊपर। लंजा का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो रहा था। वो पहली बार थैंकफुल है कि उसके बॉडी में इतने सारे क्लोथ्स हैं एंड विंग को लंजा की कंडीशन के बारे में पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील होता। वो दोनों वैसे ही थे, एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कोई भी मूव नहीं कर रहा था, तो लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा एंड एक सॉफ्ट नोट किया, तो विंग ने भी लंजा की तरफ नोट किया एंड देन वो हेजिटेंटली लंजा की तरफ लीन हुआ एंड वो उसे किस करने लगा। जब वो दोनों किस कर रहे थे, लंजा अपने हाथों को विंग के बॉडी में फैला रहा था। वो विंग के बॉडी के हर एक इंच को टच कर रहा था, उसके आर्म्स, उसके शोल्डर्स एंड देन किस करते हुए लंजा ने विंग के लिप्स में बाइट किया, तो विंग ने भी मोन किया एंड देन उन लोगों ने एक डीप किस किया। लंजा को रियलाइज़ हुआ
कि विंग को किस करना लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को किस करना अब लंजा के लिए फेवरेट बन चुका था। लंजा अपने हाथों को विंग के बॉडी में फहरा रहा था तो विंग का बॉडी और भी हॉट हो रहा था। तो विंग ने लंजा के हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया और कहा, ओ माय गॉड लंजा, तुम कितने ये बोल के विंग कुछ कह नहीं पा रहा था, वो चुप हो गया। बट लंजा का भी विंग को किस करना था, उसके लिए ये किस अभी तक ओवर नहीं हुआ था। तो वो विंग को फिर से किस करने लगा। विंग ने लंजा के हाथों को छोड़ दिया एंड वो लंजा के बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। उसने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे कहूँ। लंजा ने हस्की वॉइस में पूछा, क्या? ये बोलते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा। अभी विंग लंजा के टॉप में था एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा का हार्ट बीट जैसे स्किप कर रहा था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम इन कपड़ों में कितने अच्छे दिखते हो लंजा। ये बोलते हुए विंग अपने फिंगर्स को लंजा के बॉडी में फहराने लगा, उसके वेस्ट में, उसके चेस्ट में, उसके आर्म्स में। एंड देन विंग लंजा के नेक में किस करने लगा और कहा, बट अब ये कपड़े ख़राब होने वाला है। ये बोल के विंग ने लंजा के नेक में एक ज़ोर से बाइट किया एंड लंजा ने विंग के बॉडी को टाइटली पकड़ लिया एंड वो मौन कर उठा विंग के नाम से। अब लंजा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था तो वो विंग से बेक करने लगा एंड विंग तो विंग है, वो भी लंजा को टीस करने लगा। लंजा का बॉडी विंग के लिए तड़प रहा था बट विंग भी लंजा को टीस किए जा रहा था। एंड देन फाइनली विंग लंजा के क्लोथ्स को खोलने लगा। ये देख के लंजा ने शाई किया क्योंकि ये उसके लिए एक ड्रीम था। अभी भी उसे ड्रीम ही लग रहा था। अपने लवर के साथ इंटीमेट होना उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी कभी हो सकता है। लंजा सोच रहा था कि अगर वो अभी ड्रीम देख रहा है तो वो उठना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि ये ड्रीम कहीं भी ख़त्म हो। एंड देन फाइनली उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। एक राउंड के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। विंग लंजा के ऊपर ही लेटा हुआ था एंड लंजा अपने हाथों को विंग के बैक में फहरा रहा था। लंजा को पता है कि उन दोनों को बात करना चाहिए अपने फीलिंग के बारे में, बट अभी वो दोनों ऐसे ही रहना चाहते थे। एंड देन उनका सेकेंड राउंड शुरू हुआ। सेकेंड राउंड के वक्त लंजा विंग के फेस को ही देख रहा था। उसके फेस में, उसके जॉ लाइन पे अपने हाथों को फहरा रहा था। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। सच में लंजा उससे कितना प्यार करता है। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद उनका सेकेंड राउंड भी ख़त्म हुआ एंड वो दोनों फाइनली रुके एंड वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही सो गए। देखते देखते ऐसे ही टाइम बीत गया बट हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। उन्हें उस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। तो लंजा एंड विंग ने मिल के उस मॉन्स्टर को मार भी दिया। एंड देन विंग को बुखार आ गया एंड फाइनली वहाँ पर जियांगचैंग आया हेल्प करने के लिए, बट तब तक विंग बेहोश हो चुका था। फाइनली जब जियांगचैंग उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए आया, लंजा को विंग से अलग होना ही पड़ा। हालांकि उसका मन तो नहीं कर रहा था कि वो विंग से अलग हो जाए। उन दोनों को पता नहीं था कि वो दोनों केव के बाहर आ भी पाएंगे या नहीं। तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे, इंटीमेट भी हो गए थे। बट फाइनली वो दोनों अब केव के बाहर है एंड अब उन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, विंग के ऊपर भी एंड लंजा के ऊपर भी। लंजा को अपने घर जाना है। गुसू बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लंजा को सब कुछ ठीक करना है, अपने भाई को ढूंढना है, अंकल को ठीक करना है। ज़्यादातर लोग कोल्ड पॉन्ड केव के अंदर बंद है, उन्हें बाहर निकलना है। लंजा के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसे जाना ही पड़ेगा। हालांकि वो नहीं जाना चाहता था, उसे रिग्रेट हो रहा था विंग को छोड़ के जाने के लिए, बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा को पहले से रिग्रेट हो रहा था बट अब लगभग 1 महीने बाद उसे और भी रिग्रेट हो रहा था एंड वो डेस्परेटली जियांगचैंग के साथ विंग को ढूंढ रहा था। वो सोच रहा था अगर उस टाइम में वो विंग से अलग ना होता तो शायद आज विंग लापता भी नहीं होता, आज विंग लंजा के साथ ही होता। पता नहीं अभी विंग कहाँ पर है। जियांगचैंग एंड लंजा एक साथ विंग्स के ऊपर बदला ले रहे थे एंड विंग को ढूंढ रहे थे। उनके पास अभी भी उनके तलवार नहीं थे, उनका तलवार अभी भी विंग क्लैन में ही था। उन्हें अपने तलवार को भी लेना होगा। उन लोगों ने विंग को बहुत ढूंढा बट उन लोगों को विंग का कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रहा था। इस तरफ लंजा की भी तबीयत ख़राब हो रहा था जो कि जियांगचैंग देख पा रहा था। तो आज जियांगचैंग से रोका नहीं गया। उसने इमीडिएटली कहा, सेकंड यंग मास्टर लान,
आज आपने लगभग 2 बार वॉमिटिंग किया है। लंजन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बस आगे चलने लगा, क्योंकि लंजन एंड जियांग चैंग ने प्लान किया था कि वो दोनों एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे। उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, उन्हें फाइट करना होगा ताकि वो लोग जल्दी से चीशान पहुंच सके। तो लंजा कोई भी रिस्पॉन्स दिए बिना आगे बढ़ रहा था। ये देख के जियांग चैंग भी लंजा के पीछे दौड़ के आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, सेकंड यांग मास्टर लान, मैंने कहा कि आज आपने लगभग 2 बार वॉमिटिंग किया है। कुछ दिनों से आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप श्योर है ना कि आपका कंडीशन ठीक है? तभी लंजा रुक गया और उसने जियांग चैंग की तरफ टर्न किया एंड ग्लेयर भी किया। ये देख के जियांग चैंग इमीडिएटली रुक भी गया। उसने कहा, देखो मैं बस इतना ही कह रहा था कि। लंजा ने कहा, जियांग वाइनिन। जियांग चैंग ने कहा, लांग वांग जी, अगर तुम बीमार हो गए तो मैं तुम्हें बेबी सीट नहीं कर सकता, एंड मैं इसलिए ही पूछ रहा हूँ तुम डॉक्टर क्यों नहीं दिखा देते। ये सुन के लंजा सोच रहा था, अभी 1 महीने हो चुका है लंजा एंड जियांग चैंग विंग को ढूंढ रहे हैं, एंड लगभग 2 महीने हो चुका है लंजा एंड विंग को अलग हुए। तो अभी लंजा के लिए सिर्फ विंग की चिंता है, वो अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न नहीं है बल्कि विंग के लिए कंसर्न है। तो लंजा ने इमीडिएटली कहा, मैं ठीक हूँ। ये सुन के जियांग चैंग ने आई रोल किया एंड वो गुस्से से वहाँ से चला गया। ये देख के लंजा को भी अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप से कहा कि वो विंग के लिए जियांग चैंग के साथ है, अदरवाइज़ वो जियांग चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका एटीट्यूड, उसका ऐसे बिहेवियर लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ विंग को ढूंढने के लिए जियांग चैंग के साथ। लंजा को अभी तक ये पता नहीं कि विंग को ढूंढने के लिए जियांग चैंग लंजा के पास से क्यों आया था, एंड लंजा ने भी विदाउट एनी हेजिटेशन एग्री भी कर लिया था। एंड जियांग चैंग को रीड करना बहुत ही ईजी है। लंजा देख पा रहा था कि जैसे ही लंजा ने एग्री किया था, जियांग चैंग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, जैसे कि जियांग चैंग को पता था कि लंजा डिनाई नहीं करेगा एंड वो भी उसके साथ विंग को ढूंढने के लिए जाएगा। ये सोचते हुए लंजा ने शाई किया एंड वो आगे जाने लगा। ऐसे दिन बीते जा रहा था। लंजा का तबीयत और भी ख़राब हो रहा था। उसे हर वक्त वॉमिटिंग हो रहा था, कभी किसी स्मेल से, कभी ब्लड से, कभी फूड के स्मेल से। उसे हर वक्त सिर्फ वॉमिटिंग ही होता था। ये देख के जियांग चैंग ने एक दिन कंसर्न होकर कहा, क्या तुम्हारे ऊपर कोई कर्स लगा है? लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे अपने हेड को शेक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे उसने अपने हेड को शेक किया उसे चक्कर आ गया एंड वो नीचे गिरने ही वाला था। एंड जियांग चैंग दौड़ के लंजा के पास आए उसे पकड़ने के लिए, बट लंजा ने उसे रोक दिया एंड उसने खुद अपने आप को बैलेंस कर लिया। ये देख के जियांग चैंग ने चिल्ला कर कहा, बहुत हुआ, तुम अभी के अभी डॉक्टर दिखाने वाले हो। लंजा ने कहा, जियांग। इससे पहले लंजा अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, जियांग चैंग ने लंजा को चुप कराते हुए कहा, चुप रहो। ये बोलते हुए जियांग चैंग टेंट्स की तरफ आगे जाने लगा एंड लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। वो कुछ टाइम तक वहाँ पर ही खड़ा था, फिर उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो वहाँ पर ही ग्राउंड पे बैठ गया मेडिटेट करने के लिए। एंड देन वो मेडिटेट करने लगा ताकि वो जान सके कि उसे क्या हुआ है जिसके वजह से उसका तबीयत इतना ख़राब है। क्या उसे कोई कर्स लगा है? क्योंकि जियांग चैंग एंड वो लगभग 1 महीने से ऐसे ही नाइट हंट कर रहे हैं विंग को ढूंढने के लिए, तो शायद ऐसा हो भी सकता है। वो ऐसे ही मेडिटेट कर रहा था तब उसे कुछ ऑड फील हुआ। उसने अपने आंखें ओपन कर लिया, उसने अपने हाथों को अपने स्टमक पे रखा एंड सडनली लंजा का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। उसे अपने बॉडी में एक फॉरेन गोल्डन कोर फील हुआ, एक फॉरेन एनर्जी फील हुआ जो कि रिसेंटफुल नहीं था। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया, और भी वॉरिड हो गया। वो अपने स्टमक पे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा एंड उसे फील हुआ कि उसके एनर्जी वो फॉरेन गोल्डन कोर एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि उसके एनर्जी उस गोल्डन कोर को फीड करा रहा है। बट ये कोई बैड थिंग नहीं था, कुछ हार्मफुल नहीं था, बल्कि एक अलग सा फील था। लंजा और भी कंफ्यूज्ड हो गया। तभी उसके पास एक डिसिपल आया। उसने लंजा को वो किया और कहा, सेकंड यांग मास्टर लान। ये सुन के लंजा खड़ा हुआ एंड नोट किया। उस डिसिपल ने कहा, यंग मास्टर जियांग ने आपके लिए नियरेस्ट टाउन से एक डॉक्टर अरेंज किया है जो कि आपके टेंट में आपके लिए ही वेट कर रही हैं। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आंखें बंद किया। एंड ऑफ कोर्स ये भी उसके लिए एक रॉन्ग मूव था। उसे ऐसे डीप ब्रेथ नहीं लेना चाहिए था। जैसे उसने ऐसा किया उसे फिर से वॉमिटिंग आ गया एंड वो मिडिल फॉरेस्ट में ऐसे ही वॉमिटिंग करने लगा। देन लंजा अपने टेंट पे गया चेकअप के लिए
लंजा के टेंट पे जियांग चैंग के साथ साथ डॉक्टर भी थी। तो जियांग चैंग को लंजा के टेंट से पोलाइटली बाहर निकल दिया गया। अब टेंट के अंदर सिर्फ लंजा एंड डॉक्टर थी। ये डॉक्टर मिड 60s की ओल्ड लेडी थी, जिसके फेस में एक लविंग स्माइल था, जिसके आइज में एक सॉफ्टनेस था। उन्होंने लंजा की तरफ स्माइल किया एंड टच करने के लिए परमिशन मांगा, तो लंजा ने भी परमिशन दिया। एंड वो डॉक्टर लंजा को माई चाइल्ड कह के बुला रही थी, तो लंजा को और भी अच्छा लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए लंजा को चेक किया। देन उन्होंने कहा, यंग मास्टर, क्या आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही कल्टीवेटर्स हैं? लंजा कुछ टाइम के लिए फ्रोन्ड हो गया। लंजा कन्फ्यूजन देख के डॉक्टर ने कहा, वो यंग मास्टर जो मुझे बुलाने के लिए गए थे वो आपके पार्टनर है ना? लंजा को समझ में नहीं आया तो उसने डिटेलली नोट किया। डॉक्टर ने स्माइल किया और कहा, कॉमन लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल है, बट कल्टीवेटर्स के लिए, आई मीन पावरफुल कल्टीवेटर्स के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। अब दोनों को देख के लगता है कि, ये देख के लंजा ने कहा, क्या लगता है? डॉक्टर कुछ टाइम के लिए चुप थी, तो लंजा ने कहा, प्लीज़ क्लियरली बताइए क्या बात है। डॉक्टर ने कहा, मुझे माफ़ करना अगर मैं ओवर स्टेप कर रही हूँ तो, यंग मास्टर, बट एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी एंड आपके पार्टनर को भी। ये बोल के लेडी ने स्माइल किया। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस? डॉक्टर ने कहा, मुझे आपके बॉडी में एक और एनर्जी फील हुआ जो कि आपकी एनर्जी के साथ ही है। ये बोल के डॉक्टर ने स्माइल किया, पर लंजा को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने सिर्फ नोट किया ताकि वो लेडी कंटिन्यू बात करे। उस लेडी ने कहा, यंग मास्टर, आप प्रेग्नेंट है, आपके अंदर एक चाइल्ड है। ये सुनते ही लंजा का पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। उसका ब्लड जैसे बिल्कुल कोल्ड हो गया। वो डॉक्टर और भी कुछ कह रही थी, बट लंजा का ध्यान कहीं और था। उसके कानों में जैसे कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। वो जैसे किसी अलग दुनिया में चला गया था। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। उसे याद आ रहा था उस रात के बारे में, जिस रात को उसने एंड विंग ने एक साथ टाइम स्पेंड किया था, जिस रात को वो दोनों इंटीमेट हुए थे। एंड देन विंग को बुखार आ गया था एंड उसके बेहोशी की हालत में छोड़ के लंजा को जाना पड़ा था। एंड अब लंजा जियांग चैंग के साथ विंग को ढूंढ रहा है। एंड अब ये सब उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रहा था। एंड वो डॉक्टर भी कुछ बोल रही थी, बट लंजा कुछ भी नहीं सुन रहा था। बट जैसे ही डॉक्टर ने आपके पार्टनर बोला, तभी लंजा अपने सेंस में वापस आया। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि पार्टनर का मतलब क्या मीन होता है, डॉक्टर क्या बोलना चाह रही थी। एंड डॉक्टर को लगा कि जियांग चैंग लंजा का पार्टनर है एंड लंजा ने भी उसे एग्री किया। अब लंजा को बहुत डिस्गस्ट फील हो रहा था, तो उसने इमीडिएटली कहा, वो मेरा पार्टनर नहीं है। ये सुन के डॉक्टर ने कहा, ओह मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, बट एनीवेज मेल प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो आपको मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। मैं अपने चेम्बर से कुछ नोट्स आपकी तरफ भेज दूँगा, आप उन्हें फॉलो करना। लंजा ने नोट किया एंड अपने आंखें बंद किया। एंड वो अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने स्टमक में सेंड करने लगा। एंड उसे फिर से फील हुआ कि वो फॉरेन एनर्जी, वो फॉरेन गोल्डन कोर उसके एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके एनर्जी उस गोल्डन कोर को फीड करा रहा है। देख लंजा ने अपने आप को रिमाइंड कराया कि वो कोई फॉरेन एनर्जी नहीं है, वो उसका चाइल्ड है, विंग का चाइल्ड, उन दोनों का चाइल्ड। लंजा बार बार अपने आप में यही रिपीट करने लगा, हमारा चाइल्ड, विंग तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ वापस आ जाओ, हमारा चाइल्ड। तभी डॉक्टर ने कहा, यंग मास्टर आप ऑलमोस्ट 8 to 9 वीक्स में हैं। अभी आपका बेली शो नहीं करेगा, बट 23rd या फिर 24th वीक में आपका बेली शो करेगा। एंड डोंट वरी, आपका चाइल्ड हेल्दी है। लंजा ये सब पहली बार सुन रहा था। उसने इससे पहले कभी भी मेल प्रेगनेंसी के बारे में सुना तक नहीं था। उसको इसका आइडिया तक नहीं था। एंड उसे पता नहीं कि अब क्या करेगा वो, क्योंकि अभी वो लोग वॉर के बीच में हैं एंड विंग भी मिसिंग है। वो अपने चाइल्ड का केयर कैसे करेगा? तभी डॉक्टर ने इजीली कहा, डोंट वरी, मैं आपको जो नोट्स दूंगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा यंग मास्टर।
एंड क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका पार्टनर। इससे पहले डॉक्टर अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। लंजा को पता है कि वो क्या पूछने वाली थी, बट इसका आंसर लंजा के पास भी नहीं है। उसे खुद नहीं पता कि उसके बेबी का फादर कहाँ पर है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। अब जियांगचंग लंजा को ऐसे दिखता था जैसे कि लंजा के हेट में और 2 हेट निकल आया हो। जिस दिन डॉक्टर लंजा को चेक करने के लिए आई थी, उसके नेक्स्ट डे ही डॉक्टर ने लंजा के लिए नोट्स एंड दवाई भेज दिया था। जियांगचंग क्यूरियसली लंजा को पूछता तो था कि एक्चुअली क्या बात है, लंजा को क्या हुआ है, बट लंजा कहता था कि उसे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम से काम रखे। बट स्टिल जियांगचंग लंजा के ऊपर कड़ी नज़र रखता था, स्पेशली तब जब लंजा एवरी नाइट दवाई लेता था। लंजा मेडिसिन तो लेता था, बट उसका वॉमिटिंग अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो वॉमिटिंग लंजा को याद दिलाता था कि उसके अंदर भी एक लाइफ है जो बड़ा हो रहा है। उनका हर रात टेंट्स में ही बीतता था, जो कि पहले से ही पेनफुल था, बट अब लंजा को और भी पेनफुल लगता था, क्योंकि लगभग 1 महीने हो चुका है वो लोग विंग को ढूंढ रहे हैं, बट विंग का कोई भी अता पता नहीं है, कोई न्यूज़ तक नहीं है, जैसे कि वो अर्थ से बिल्कुल वैनिश ही हो गया है। आज रात लंजा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने टेंट पे लेट के सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। इससे पहले लंजा जब भी लेटता था उसके हाथ उसके चेस्ट के ऊपर रहता था, बट अब कुछ टाइम से लंजा का हाथ उसके स्टमक के ऊपर रहता है। आज भी लंजा अपने हाथों को स्टमक पे रख के लेटा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ में ये क्रूएल जोक क्यों प्ले हो रहा है। पहले उसका घर जल गया, देन उसका भाई लापता हो गया, अंकल को छुपना पड़ा, अंकल बीमार हो गए, एंड अब वो अकेला है एंड प्रेग्नेंट है, एंड अभी वो अपने बेबी के फादर को ढूंढ रहा है। उसे पता नहीं कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसको एंड उसके फैमिली को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। लंजा ने अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार किया है, जिसके बारे में भी केयर किया है, वो लोग हमेशा लंजा से दूर चले जाते हैं, इतना दूर कि लंजा उन तक पहुंच तक नहीं पाता। लंजा सोच रहा था क्या होगा अगर हम कहीं भी विंग को ढूंढ ही ना पाए। ये सोचते हुए लंजा ने अपने हाथों को जकड़ लिया। उसने अपने आप को समझाया कि विंग उसे इस हालत में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि ये चाइल्ड उसका भी है, तो उसे लंजा के पास वापस आना ही होगा। लंजा कहीं भी रोता नहीं है, बट आज लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था। वो सोच रहा था क्या होगा अगर वो फिर से कहीं भी विंग से नहीं मिल पाया तो, अगर वो विंग को उनके चाइल्ड के बारे में नहीं बता पाया तो। लंजा को बहुत ही वरीड फील हो रहा था, वो रो रहा था, बट देन उसने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि वो विंग के लिए ऐसे रो नहीं सकता, क्योंकि विंग जिंदा है एंड उसे लंजा के पास लौटना ही होगा। लंजा उसे ढूंढेगा ज़रूर, बहुत जल्दी विंग लंजा के पास ही होगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।